स्टूडेंट इन शाहजहां रेन, जो शाहजहां थे, द सन ऑफ जहांगीर। देखिए उस समय क्या हुआ, व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। जो शाहजहां थे उन्होंने देखिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, कहाँ पे, आगरा में भी और दिल्ली में भी। जैसे कि आपने देखे आगरा में ताजमहल मेड बाई शाहजहां। दिल्ली की बात करें, इन दिल्ली आप जानते होंगे फेमस रेड फोर्ट, वो भी शाहजहां ने ही बनाया था। सो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटीज जो भी इन्होंने की वो आगरा और दिल्ली में की। द सेरेमोनियल हॉल, जहाँ पे ये सेरेमनीज होती थी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जो पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस होती थी, आम लोग होते थे, उसे बोला जाता था देखिए दीवाने खास ओ आम। क्या बोला जाता था, दीवाने खास ओ आम, यानी कि आम जो वहाँ की जनता थी। वर्क केयरफुली प्लान, इसको भी अच्छी तरह से प्लान किया गया। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दीज वर कॉल्ड चिहिल सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल। और वहाँ पर देखिए एक कोर्टयार्ड होता था जहाँ पर सभी बैठते थे, जो सभा होती थी, तो उसे बोला जाता था चिहिल सुल्तान। और 40 पिलर्ड हॉल, वहाँ पे 40 पिलर होते थे, इसलिए 40 पिलर हॉल भी कहा जाता था। एंड शाहजहां ऑडियंस हॉल वर कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, यानी कि देखिए जो शाहजहां की जो ऑडियंस हॉल होती थी वो एक मॉस्क की तरह, जो मस्जिद होती है उसकी तरह ही उसको डिजाइन किया जाता था। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड, और जिस मंच पर देखिए जो उसमें शासक होते थे उनका मंच थोड़ा ऊंचाई पे होता था। जैसे आपने भी देखा होगा कहीं पे कोई प्रोग्राम चलता है तो मंच होता है, तो उसे बोला जाता है पेडेस्टल। तो उनका जो मंच था हाइट पे होता था, वहाँ पे उनका सिंहासन होता था, थ्रोन सिंहासन होता था, वॉज प्लेस्ड, वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला। उसे भी किसकी कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, एज अ किबला। किबला क्या होती है, द डायरेक्शन वेयर टुवर्ड्स ऑल द मुस्लिम्स दे डू प्रेयर, यानी कि किबला दिशा में सभी क्या करते हैं, मुस्लिम्स फेस करते हैं जब वे नमाज पढ़ते हैं। तो इससे देखिए इसका जो मेन एम था ऑफ द रूलर्स, इट वाज they wanted to represent themselves as a representative of God, यानी कि वो गॉड के प्रतिनिधि के रूप में अपने को वहां पर दिखाना चाहते थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। शाहजहां what he did, the connection between royal justice and the imperial court was emphasized by शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट में जो उनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो वहाँ पर कोर्ट था, जहाँ पर फरियाद सुनी जाती थी, लोगों की न्याय दिया जाता था, तो ये देखिए कनेक्शन था वहाँ पर रॉयल जस्टिस का और उनकी जो कोर्ट होते थे, यानी कि जो कोर्ट होते थे वहाँ पर ऐसा बनाया जाता था और उसे प्रदर्शित किया जाता था कि यहाँ पर सबको न्याय मिलेगा। ऐसा क्या था वहाँ पर, देखिए बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन, जो वहाँ पर राजा का जो थ्रोन होता था, सिंहासन होता था, वर अ सीरीज ऑफ पित्रा ड्यूरा। उस पर क्या होता था, बहुत ही सुंदर पित्रा ड्यूरा, यानी कि पित्रा ड्यूरा क्या है, इट वाज अ डिजाइनिंग आर्ट। इसमें डिजाइन किया जाता था, किस पे किया जाता था, आपका मार्बल और रेड सैंडस्टोन, इन पे कलरफुल एंड जो कीमती पत्थर होते थे, एक्सपेंसिव स्टोन्स, उनसे क्या किया जाता था, डिजाइनिंग बनाई जाती थी। आप देखते भी होंगे जैसे ताजमहल में भी है और अदर बिल्डिंग्स में भी, उसको बोला जाता था पित्रा दूरा। इन ए लाइक दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द लूट। देखिए वहां पर जो थ्रोन था उस पर ग्रीक गॉड, जो प्राचीन यूनानी देवता थे ऑर्फियस, उनकी वीणा बजाते हुए, लूट यानी कि वीणा बजाते हुए यहाँ पर आकृति भी बनी हुई थी। देखिए इन्हें माना जाता है कि जब ये संगीत बजाते थे तो जितने भी जानवर हुआ करते थे वहाँ पर, जंगली जानवर हुआ करते थे, वो शांत भाव से इनके संगीत सुनते थे, तो एक हिसाब से सबका मन शांत करते थे। तो वैसे ही इसका भी बनाने का मकसद ये था कि जो राजा के दरबार में यहाँ पर जो एम्परर्स कोर्ट है, इफ एनीबडी विल एसेस हियर, सो ही कैन इजीली गेट जस्टिस फ्रॉम देयर, तो यहाँ से उसे न्याय मिलेगा, वेदर ही इज रिच और पुअर, वेदर ही इज
पर्सन ऑफ हिज किंगडम, तो जो भी होगा उसे समान न्याय मिलेगा और तभी ये बनाया गया था। सो स्टूडेंट्स, इन द अर्ली ईयर्स शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। शुरुआती शासनकाल में जो शाहजहां था उसकी कैपिटल कहाँ पे थी? आगरा। बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। इन आगरा द नोबिलिटी हैज कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। देखिए जो उनके नोबल्स थे, उनके जो शासनकाल में जो उनके नोबल्स थे, अधिकारी थे बड़े बड़े, उन्होंने जो अपने होम्स थे वो कहाँ पर बनाए थे? द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। कहाँ पे थे? जो यमुना नदी है उसके किनारे पे वो बनाए हुए थे। जैसे दिस इज यमुना रिवर, तो इसके किनारे पर उनके बने हुए थे होम्स, जो नोबल्स थे इस टाइप से। द चहारबाग गार्डन्स ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। और यहाँ पर भी देखिए गार्डन बने हुए थे इनके सामने, एज यू स्टडीड अबाउट चहारबाग गार्डन। बट ये क्या थे? थोड़ा सा डिफरेंट थे और इन्हें कहा जाता था रिवर फ्रंट गार्डन। क्या कहा जाता था? रिवर फ्रंट गार्डन, जो कि हमारे हिस्टोरियंस ने बताया। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन। देखिए शाहजहां ने क्या किया कि इसे अडेप्ट किया अपनी नई जो मॉन्यूमेंट्स थे इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। और ताजमहल में भी हमें कौन सा ये रिवर फ्रंट गार्डन देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या देखिए, हेयर द व्हाइट मार्बल मौजोलियम वाज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज ऑफ इट्स साउथ। तो देखिए जो ताजमहल बनाया था वो भी सेम रिवर बैंक गार्डन तो उसमें भी था। तो वहां पर क्या था? जो मौजोलियम था, जो मकबरा था, समाधि थी, वो यहाँ पर जो यमुना रिवर थी उसके यहाँ पर एज पे ऐसे बनाया गया था। इसके ऊपर ये बना हुआ था पूरा जो ताजमहल है आपका। और इसके सामने क्या था आपका? साउथ में रिवर फ्रंट गार्डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा आपका रिवर फ्रंट गार्डन था, जो कहाँ था? साउथ में आपके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपका कहाँ पे था? साउथ में। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल ऑल्सो। कैसे बना हुआ था? सो ताजमहल किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना रिवर के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आफ्टर आगरा, इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। देखिए इसके बाद उन्होंने क्या किया? उनकी जो पहले कैपिटल थी आगरा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? शाहजहाबाद सिटी बसाई। कहाँ पे? दिल्ली में। द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। देखिए यहाँ पर भी जो शाहजहाबाद था ये रिवर फ्रंट ही, यहाँ पर गार्डन हुआ करते थे और ये रिवर फ्रंट ही ये सिटी बनाई गई थी। उसके किनारे थी कौन सी रिवर? यमुना, एज आगरा। बट हेयर सिचुएशन वॉज different as you studied in the previous slide. In Agra, many nobles they made their homes in the banks of the river Yamuna, वहाँ पे बनाए थे। बट यहाँ पर जो सिचुएशन चेंज थी देखिए, ओनली स्पेशल फेवर्ड नोबल्स, यहाँ पे केवल स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, कुछ ही जो कृपा पात्र यहाँ पर नोबल्स थे, लाइक हिज एल्डेस्ट सन, जो उनका सबसे बड़े बेटे थे दारा सुखो, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। केवल वो ही, उनकी ही पहुंच थी रिवर यमुना तक, यानी कि वो ही वहां तक जा सकते थे, वही वहां पर रह सकते थे, बना सकते थे अपने होम्स, दारा सुखो और कुछ अदर नोबल्स। बाकी ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और बाकी जितने भी नोबल्स थे उन्हें यमुना रिवर से बहुत दूर अपने होम, अपने घर बनाने होते थे। उन्हें यमुना रिवर के किनारे बसने का उस समय कोई भी परमिशन नहीं थी, बल्कि केवल स्पेशली फेवर्ड लोगों को ही ये अधिकार मिला हुआ था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।